जय जिनेन्द्र। प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की गाथा 13 के विषय में आज जानेंगे। इस गाथा में कपिल मुनिवर और नमी राजर्षि के कथानक बताए गए हैं। धन्य कपिल मुनिवर नमी नमु अणगार, जेणे तत्क्षण त्याग्यो सहस्त्र रमणी परिवार। इस ऑडियो में हम जानेंगे कपिल मुनि जी के विषय में। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें अध्ययन कपिलीय में कपिल मुनि का वर्णन आया है। कौशाम्बी नरेश जित शत्रु की राज्यसभा में एक राज पंडित थे, काश्यप ब्राह्मण। राजा उन्हें बहुत सम्मान देते थे, लेकिन काश्यप जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यशा जी और पुत्र कपिल जी अकेले रह गए। राज पंडित जी के रहते जो ठाट बाट हुआ करते थे, वे सभी अब नए नियुक्त पंडित विद्वान को प्राप्त हो गए थे। यह देखकर यशा जी की आंखों से आंसू छलक जाते थे। उन्हें पता था कि कपिल आयु कम होने की वजह से अपने पिता का पद नहीं ले पाएगा। इसलिए उन्होंने कपिल जी से श्रावस्ती नगरी जाकर काश्यप जी के मित्र इंद्रदत्त जी से विद्या पाकर इस लायक बनकर आने के लिए कहा कि जिससे पिता का पद उन्हें मिल सके। कपिल जी ने वैसा ही किया। वह जाकर इंद्रदत्त जी से मिले। उन्होंने उन्हें पढ़ाने का आश्वासन दिया और भोजन और ठहरने की व्यवस्था नगर के एक सेठ के यहाँ करवा दी। सेठ जी ने कपिल की सेवा के लिए एक दासी नियुक्त कर दी। अब कपिल दिन में विद्या अध्ययन करता और शाम को सेठ जी के यहाँ आकर आराम करता। धीरे धीरे दासी और कपिल एक दूसरे से आकर्षित हो गए। एक बार दासी को कुछ खरीदने के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। कपिल के पास तो कोई धन संपत्ति नहीं थी। दासी ने उसे नगर के एक धनी सेठ के विषय में बताया, जिनका नियम था कि सुबह होते ही जो ब्राह्मण उन्हें सबसे पहले आशीर्वाद देता है, उसे वह 2 मासा सोना देते हैं। 2 मासा का अर्थ है लगभग 1.5 ग्राम। दासी ने कपिल से कहा कि तुम सुबह जल्दी उनके घर चले जाना, तब 2 मासा सोना तुम्हें ही मिलेगा। कोई और मुझसे पहले ना पहुंच जाए, इस विचार से कपिल आधी रात को ही सेठ जी के घर के लिए निकल गया। सिपाहियों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। सुबह उसे राजा प्रसन्नजीत के सामने प्रस्तुत किया गया। कपिल ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। उसकी सरलता और सच्चाई देखकर राजा खुश हो गए और वचन दे दिया कि जो इच्छा हो वह मांग लो। मुंह मांगे इनाम की बात सुनकर कपिल ने कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, ज़रा सोचकर बताता हूँ। अब वह सोचने लगा कि 2 मासा सोने से क्या होगा। अभी तो शादी करनी है, घर बसाना है, व्यापार के लिए भी तो कुछ धन चाहिए, जीवन भर की दरिद्रता भी तो दूर करनी है। 1000 मुद्रा मांग लूँ या 10,000 मांग लूँ या फिर 1 करोड़ मांग लेता हूँ। लोभ तो बढ़ता ही गया। इतना बढ़ गया कि उसने सोचा, राजा ने वचन तो दे ही दिया है, क्यों ना इनसे इनका राज्य ही मांग लूँ। सोचते सोचते उसे अचानक एक गहरी बात समझ में आई। जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, 2 मासकयम कज्जम कोडियेवी ण निठ्ठियम। अर्थात ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता है, लाभ से लोभ की वृद्धि होती है। देखो इस तृष्णा की विचित्रता, जो कि 2 मासे स्वर्ण से बढ़ती बढ़ती करोड़ों तक पहुंचने पर भी पूरी नहीं हो सकी। ये इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। धिक्कार है मुझ पर। सोचते सोचते मन वैराग्य से भर गया। उन्होंने राजा से माफ़ी मांगी और राजमहल से निकलकर संयम ग्रहण कर लिया और
उसके बाद 6 महीने में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। हमें धन्य करने वाली और भी कई महान आत्माओं की कथाएं इस बड़ी साधु वंदना से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अब से ऑडियोज़ थोड़े बड़े होंगे। इसी गाथा के अगले महापुरुष नमी राजर्षि की कहानी अगले ऑडियो में बताने का प्रयास रहेगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।